सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मेरे हाथ से मौके का सौदा छूट गया यार, मैंने ना फलाने व्यक्ति की बात सुन के मेरा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया यार, मैं अगर ये चीज नहीं सुनता तो मेरा आज घर बर्बाद नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है प्रॉपर्टी के अंदर भी। कई सारे लोग क्या करते हैं कि आपको गलत राय दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका एक अच्छा सौदा आपके हाथ से छूट जाता है। कई बंदे ऐसे होते हैं कि एक ऐसा राय देते हैं जिस वजह से आप वो प्रॉपर्टी खरीदते हो और आप बहुत ज्यादा बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो आज एक ऐसी कहानी है, और कहानी क्या है, ये सच्ची घटना है जो हमें सच में ही मतलब वो है हमारे साथ। तो वही हमें आज सरदार जी हमें बताएंगे A to Z कि भाई हुआ क्या था और उससे आपको क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियोस में। ऑडियंस को प्यार भरा नमस्कार। तो आप मुझे ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था जो आप मुझे बता रहे थे, एक बार ऑडियंस को जरूर बताएं। मैं ऐसा है कि मैं यहाँ काफ़ी पुराने यहाँ हैं रहते हैं, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं किसी को कोई क्लाइंट थे मुरादाबाद साइड के क्लाइंट थे, मैं आपको उसको पूरा हाँ तो वो आए, उन्हें चलो आए चाय पानी पिया बैठे, तो हमने प्रॉपर्टी में लेके गए वहाँ पर। तो जब वहाँ लेके गए दिखाई पसंद आई उन्हें, मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए कि इसके मैं डॉक्यूमेंट्स आपको कल प्रोवाइड करवाता हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करवाता हूँ। राइट है। तो वहीं का लोकल का एक बंदा है, तो वो देख रहा था कि ये प्रॉपर्टी इन्हें पसंद आ गई है, तो वो क्या करते हैं कि बैनर डाल देते हैं, अपना बैनर डाल देते हैं या अपना लेने का वो हो जाता है। तो उन्होंने उस क्लाइंट से कहा तो कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मैं तो घर को आ गया था। तो मतलब आप उनको प्रॉपर्टी दिखाने गए, आप उनको छोड़ के? हाँ, मैं घर को आ गया। तो उनके पीछे उन्होंने बाइक लगा के तो पूछा कि आप प्रॉपर्टी लेने आए थे? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा ये तो विवादित है। तो जब ये चीजें आपके उस कस्टमर से जो व्यक्ति वहाँ खड़ा था, हाँ, जो लोकल डीलर था, हाँ, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा ये तो आपके कस्टमर से कि हाँ, भाई ये प्रॉपर्टी तो विवादित है। हाँ, विवादित आगे तो विवादित है। जब ये बात आई तो ठीक हो गया। अब उसके वो उसमें आ गए कि वाकई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी किसी क्लाइंट को वायर को पसंद आ जाती है, तो उसमें वो अपना 2 लाख 4 लाख रुपए बैनर डाल देते हैं। बैनर हाँ, ठीक है। बैनर डाल दिया तो ये प्रॉपर्टी जी हमारी है, ये मेरे भाई की है, मेरे ये इसकी है, मेरे मामा की है, वो रिलेटिव में इस ढंग से बता के तो वो प्रॉपर्टियों का वो ये काम करते हैं। तो ये है उनका, मुरादाबाद के हैं, उनके उस क्लाइंट का मेरे पास नंबर भी है बाकायदा, मेरी अभी भी बात होती है। तो अब वो पछता रहे हैं उस चीज़ को कि यार हम मौके का हमने सौदा, तो वो उन्होंने ना लेके तो वो कहीं उन्होंने किसी और जगह पे ले ली और उसी डीलर के थ्रू तो वो फंस गए। तो बाकायदा मैं उसका आपको वो भी भेजूँगा कि यहाँ पर से, तो उन्हें वो जी ये सस्ती दिला देंगे और हम, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी कम से कम 3 लोगों को बेची हुई थी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके मेरे पास क्योंकि बाकायदा उसकी कटिंग भी है मेरे पास, तो मैं वो चीज़ भी आपको भेज सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हमारा ये रहता है कि पहले प्रॉपर्टी दिखाते हैं हम क्लाइंट को, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं, उसके बाद उसका टोकन वगैरह पेमेंट का बाद में बैठ के डिस्कस होती है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी देखिए, उसके पूरी तसल्ली से जांच कीजिए तहसील से, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम तहसील से जुड़ा होता है। पटवारी है, आपका कानगो है, अमीन है, उनसे चेक करवाइए, आप अपने लॉयर से चेक करवाइए, हम यही कहना चाहेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टी लीजिए। और अगर कहीं भी कोई भी 19-20 होता है, तो हम यहाँ पर लोकल के हैं, तो हम सबसे पहले यही चीज़ करते हैं कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करते हैं। किसी के नंबर इधर उधर होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो कि बयाना अपना डाल के जी अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो उसमें 30 लाख की प्रॉपर्टी, अगर 30 लाख की वो प्रॉपर्टी है तो उसे 50 लाख की प्रॉपर्टी बताते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर यहाँ आती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब इस कहानी से जो हमें समझने को मिलता है कि हमें किसी राह चलते व्यक्ति से ये नहीं सुन के घबराना नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी में विवाद है। पहले कोई कह रहा है विवाद तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ जी, उसे तहसील से बिल्कुल वेरीफाई करवाइए, अपने लॉयर से करवाइए, आपको जिससे जो है, तो उसके बाद ही प्रॉपर्टी लीजिए। और अगर ज्यादा डाउट आता है आपको कि यार मेरे को प्रॉपर्टी तो पसंद आया, लोकेशन क्या भी है, अब कोई अगला बंदा बोल रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ है, तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे बढ़िया है, आप तो पहले डॉक्यूमेंट की सारी जांच करा ली अपने, आप उसमें एक छोटा सा लोन ले लीजिए, बैंक लोन। हाँ। अब बैंक लोन लेने से होगा क्या कि आपकी प्रॉपर्टी की जो जांच है तो वो आप तो करेंगे ही करेंगे, बैंक नेक्स्ट लेवल पे करता है। हाँ, वो फिर वो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इस वीडियो से क्या समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इनसे प्रॉपर्टी कोई बाय करना है तो आप ऊपर एक नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। और ये आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कहाँ बेच रहे हैं, थोड़ा सा एड्रेस? मेरा मतलब ये है कि कालाडूंगी क्षेत्र, आपका कोटाबाग क्षेत्र, बैलपड़ाव क्षेत्र, रामनगर क्षेत्र, पीरो मदारा, ढेला, आपका भाजपुर,
यहाँ पर गदरपुर ये क्षेत्र है मेरे, मैं यहाँ उत्तराखंड के अंदर, हाँ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हाँ आसपास। जी। ओके ओके। तो ये चीज़ है यहाँ। सबसे पहले मेरा एक ही मतलब होती है प्राथमिकता, सबसे पहला कि आप प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप टोकन देने से पहले उसके जांच कीजिए, जांच डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। अगर वो हम यहाँ पर पूरे करवा के देते हैं, फिर उसके बाद जी आप आके बैठिए और टोकन कीजिए, हमारा ये रहता है। ओके, तो ठीक है, आज की वीडियोस को यही समाप्त करते हैं। एक्चुअली वीडियोस बहुत लंबा भी हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। आज नहीं तो कल आपके लाइफ में ये हो सकता है, या आपके परिवार में किसी के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, वो सावधानी बरतें, और आप भी सावधानी बरतें, क्योंकि पैसा बड़े मुश्किल से कमाया जाता है। मैं आपको ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।